साहस ये एक ऐसा गुण है, ये केवल शारीरिक स्वस्थता का निदर्शक नहीं है, अपितु मानसिक गुण है। ये मन की शक्ति बताता है। इतनी शक्ति दाता हमें दे दे कि हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सके। ये जो गुण है, ये जो क्षमता है, ये साहस कहलाती है। उद्यमः साहसम धैर्यं च, ये त्रिसूत्री कह सकते हैं हम। किसी भी चीज़ को करने के लिए उस चीज़ को करने की क्षमता है कि नहीं, ये पहले पहचानना चाहिए। बाद में उसको करने के लिए सिद्ध होना चाहिए। यह है उद्यम या उद्योग, कार्यान्वयन। वो कार्य सिद्ध करने के लिए, सिद्धि तक ले जाने के लिए आवश्यकता है साहस की। और इस साहस को बनाए रखने में काम आता है धैर्य, धीरज, निडरता या निर्भयपन ये साहस का गुण है। ये साहस की देन है। जो साहसी होता है वह निर्भय भी होता है। इस साहस के लिए शारीरिक बल की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि मन के सामर्थ्य की आवश्यकता है। जरा सोचिए, जब राजा छत्रपति शिवाजी आगरा ले गए, उनके साथ उनका छोटा बच्चा छत्रपति संभाजी महाराज भी थे। 8 साल के थे केवल। आगरे में उनको रखा गया था कोतवाली के नज़रों में, कोतवाल की नज़रों में। चारों ओर से पूरा बंदोबस्त था। एक चींटी भी नहीं जा सकती थी कि आ सकती थी बाहर। और इस माहौल से, इस परिस्थिति से राजा शिवाजी अपने बालक को लेके कैसे छूट गए। कैसे मुगल सम्राट को, औरंगज़ेब को उन्होंने बस चकमा दिया और निकल आए। और जब निकल आए तब 2 भाग बनाए। राजा शिवाजी अकेले कुछ सैनिकों के साथ आगे चले आए और राजा संभाजी तो, छत्रपति संभाजी बहुत छोटे थे, वो तो बहुत दिनों के बाद आए। क्या सोचा होगा संभाजी महाराज ने। लेकिन उनके मन की ये क्वालिटी थी, ये गुण था कि हमारे पिताजी जो कर रहे हैं यह हमें छोड़ नहीं जा रहे हैं। ये कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमारी मनोभूमिका तैयार कर रहे हैं। इसी भरोसे वो बालक रहा और कुछ दिन पश्चात रायगढ़ वापस आ गया। सोचिए जरा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनको पता है कि उनकी मदद करने वाला, उनकी सहायता करने वाला कोई भी नहीं था और अंग्रेज़ बस उनकी पीठ पर थे। कैसे छुटकारा पाए इन सब से। अपने छोटे से गोद लिए बच्चे को बांध कर अपनी पीठ पर घोड़े पे सवार हो ये रानी, ये महिला छलांग लगाती है अपने किले से और भाग जाती है, क्योंकि इनका पीछा छुड़ाना है। वो भाग जाती है, पहले ग्वालियर जाती है, उनकी मदद कहीं मिले, लेकिन सिंधे राजा उनकी मदद नहीं करते। कोई भी उनकी मदद नहीं करता, क्योंकि अंग्रेज़ों की फ़ौज बहुत बड़ी है, सबको अपनी जान की पड़ी है, सबको खतरा है, इसके लिए कोई मदद नहीं करता। अकेली रानी अंग्रेज़ों के हाथ लगने से बच जाती है, जैसे तैसे बच जाती है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब भी ये कविता सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना साहसिक कर्म था। ये साहस नहीं, दुस्साहस था, ऐसे भी बहुत लोग कहते हैं। होगा, दुस्साहस भी होगा, लेकिन प्राप्त परिस्थिति में, तब की परिस्थिति में यही एक उपाय रानी के पास था और कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं था। इसके लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, समर्पित कर दिया। अपने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए वो बलिदान हो गई। तो ये साहसिक कर्म है। हमेशा एक्ट ऑफ ब्रेवरी
ये केवल युद्ध में जो जीतते हैं और युद्ध करते हैं उन्हीं को साहस नहीं कहते। जो अपने मन की समर्थता से किसी दुष्शक, किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं उनको भी साहसिक कहते हैं। पाँव न होते हुए जो नाचती है वो सुधा जी। उनके बाद जयपुर फूट आ गया। आप सबको ये इतिहास ज्ञात रहेगा, ये तो अर्वाचीन इतिहास है। कैंसर जैसे दुर्धर जो बीमारियां हैं उनका मुकाबला करने के लिए कोई फिजिकल या शारीरिक स्वस्थता की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो कठिन मनोबल की। और ये मनोबल तुम्हें साहस बंधाता है, धीरज बंधाता है। सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ब्रिटिशों से छुटकारा पाने के लिए, अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने के लिए बीच समंदर एक छलांग मारी, कूद पड़े वो समंदर में। ये दुस्साहस था, होगा, लेकिन उनका साहस ही खरा ठहरा क्योंकि वो तैरते तैरते मार्सेलिस बंदरगाह पर पहुंच गए जहां पर अंग्रेज़ों का राज नहीं चल रहा था। कृष्ण ने छोटेपन में, छोटी उम्र में, बहुत कम उम्र में मुष्टिक और चाणूर का निर्दालन किया। श्री राम ने छोटी उम्र में जब विश्वामित्र उन्हें ले गए थे तब ताटिका जैसी घोर भयंकर राक्षसी का वध किया। ये तो ऐतिहासिक क्षण है, बहुत पुराने क्षण है। केवल उन्हीं को दोहराने से बात नहीं बनती। इसके लिए मैंने आधुनिक कुछ अर्वाचीन इतिहास के उदाहरण आपके सामने रखे हैं। निर्भयता ये साहस की देन है, मैंने कहा। इसी को आगे लेते हुए हमें साहसिक बनना है, हमें निर्भय बनना है। आजकल का जो माहौल है वो कोरोना का माहौल, इसमें एक दूसरे को हम देख नहीं सकते, मिल नहीं सकते, लेकिन इस पर भी हमें मात करनी है, इस पर विजय पानी है। इसके लिए हमें स्वाभिमान की आवश्यकता है, निडरता की आवश्यकता है और अच्छे एक्शन की, उद्यम की आवश्यकता है। हमारा अभिमान यहाँ से जागृत हो और हम इसका सामना कर सके, बस यही उम्मीद हम रखते हैं। बस हम यही कहेंगे जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, निर्भय बनो। भारत का युवा कैसे हो? निर्भय हो। तो ये निर्भयता और साहसिकता, ये दोनों एक ही कॉइन के दो अंग है। ऐसा हम कहेंगे तो कुछ बुरी बात नहीं है, ये अच्छी ही बात रहेगी। तो इस गुणों के जरिए इस महीने में हम निर्भयता को बार बार ललकारे और साहस को ललकारे। सब हम साहसिक बने, निर्भय बने। हरिओम, धन्यवाद।